News 21 जैसलमेर से हमारी स्पेशल खबर आ रही है और खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में नगर परिषद द्वारा की गई एक बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई ने सैकड़ों परिवारों के सामने आशियाने का संकट खड़ा कर दिया है। तोताराम ढाणी क्षेत्र में अल सुबह से ही नगर परिषद की जेसीबी गरजती रही। देखते ही देखते सरकारी जमीन पर बने पक्के मकान, झोपड़ियां और पानी की टांके मलबे में तब्दील हो गए। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई के तहत सैकड़ों बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है, लेकिन दूसरी ओर अपना घर उजड़ता देख प्रभावित परिवारों का दर्द छलक उठा। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम रणवीर चारण है और हम यहाँ पिछले 10-15 सालों से रह रहे हैं और कल नगर परिषद ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए ना कोई नोटिस दिया ना कुछ और, मात्र 30 मिनट पहले जो पहले गाड़ियां भी घुमाई जाती वो भी नहीं घुमाई गई। काफी लोगों के घर यहीं पे रहते हुए और ऊपर जोर जबरदस्ती ऐसे जैसे कोई आरोपी हो, उस आरोपियों की तरफ से सारे घर गिराए गए और यहाँ पे सारे के सारे लोग जब मानसून पीक पर है खुली छत के नीचे बैठे हैं 45-47 डिग्री में, वो ना तो खुद के लिए पीने का पानी है ना पशुओं के लिए। हमारा नाम पप्पू देवी है, समस्या की हुई हमारा मुकान में दौड़ना क्या गाय है, टोकरिया है, बच्चा है, सब पालन पोषण करता। मैं ये जगह बैठा था, ये जगह मेरे 10 साल रहवासी का। आज मारा दौड़ कर नोक दिया, नहीं नगर पालिका वाला मैंने कोई कहो, नहीं कोई सूचना दी, नहीं कोई नोटिस दियो। दौड़ कर दियो पादरो, रात रात तोड़ बोड़ आया। मैं ये जगह बियो डरो, ये जगह पत्थर मैंने पड़ा हो, कई जगह जाओ बताओ। और कोई शहर है मैंने कोई जगह सिटी में मोर पट्टो है, बीजो मकान में, तो मैं वो जगह जी मेरा हनुमानगढ़ की टाउन पुलिस ने जिला विशेष टीम यानी कि डीएसटी की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बिना नंबर की एक संदिग्ध कार को रोककर बीकानेर के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान कार से 2,50,000 रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि ये कार दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र से चुराई गई थी, जिसके बाद हनुमानगढ़ पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में सूचित कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने बिना दस्तावेज की इस राशि को धारा 106 BNSS के तहत जब्त कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों से कड़ी आई और इससे पूछताछ कर रही है ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जा सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मानसून दस्तक देने को है, लेकिन अलवर नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल चुकी है। सफाई के नाम पर नाले तोड़कर पूरी कीचड़ को सड़कों पर ही फैला दिया है उन्होंने। हालात इस कदर बदतर हैं कि स्कूली बच्चों, महिलाओं और शमशान जाने वाले शव यात्रियों तक को इसी कीचड़ और मलबे से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोग रोज हो रहे हैं और हादसों से बेहद परेशान है। एक तरफ जहां मंत्री जी अलवर के विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं न्यूज़ 21 के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट प्रशासन के दावों की असली हकीकत बयां कर रही है। बारिश के दिनों में अक्सर नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ जाता है। इस बार मानसून से ठीक पहले प्रशासन ने नालों को तोड़कर अंदर की पूरी जमा कीचड़ बाहर निकालकर सड़क पर ही लावारिस छोड़ दी है। इसके चलते पूरी सड़क पर भयंकर फिसलन हो गई है। पैदल चलने वाले राहगीर और 2 पहिया वाहन चालक आए दिन यहाँ फिसल कर चोटिल हो रहे हैं। आए दिन होते हादसों के बाद भी जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। मानसून सत्र चालू होने वाला है, लेकिन अलवर की दशा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरे नाले जो भरे हुए हैं और अब आप देखिए कीचड़ जो आज निकाली गई है, किस तरह से ये कीचड़ निकाली गई है। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ आपको नजर आएगी। मैं आपके साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये कीचड़ किस तरह से, ये रास्ता वो रास्ता है जहाँ पर हजारों की संख्या में लेडीजें जाती है, वाहने छोटे बड़े निकलते हैं और स्कूल वाहन भी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन प्रशासन आज तक इस हल को कभी पूरा नहीं कर सका। और ये रास्ता दूसरे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो रास्ता है जो रास्ता शमशान की ओर जाता है और यहाँ से कई कॉलोनियां का रास्ता जाता है। यहाँ देखी जाए, सफाई के नाम पर देखा जाए तो तोड़फोड़ के सिवा और कुछ नहीं किया। नगर निगम इस कार्रवाई को कब तक ऐसे करता रहेगा? ये कार्रवाई के नाम पर एक खाना पूर्ति है जो कि आपको बता दिया जाएगा। ये कार्रवाई सिर्फ पब्लिक को परेशान करने के लिए की जा रही है। जगह जगह नाले तोड़े जा रहे हैं सफाई के नाम पर। और उधर हमारे मंत्री जी कहते हैं कि अलवर एक पायदान पर जो फर्स्ट आ चुका है, सेकंड आ चुका है, लेकिन ये दशा आपको जो दिखा जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपके सामने है अलवर की दशा। हम यहाँ के निवासियों से जानेंगे कि इस रोड की क्या हालत है। जी बताएं अपना नाम। गौरव भार्गव। सत्र होने से पहले ही प्रशासन ने ये जो तोड़ी हैं सड़कें और नाले के ऊपर का बना हुआ
और उसके बाद वो सारी गंदगी सड़क पे फैला दी है, जिससे आने वाले आमजन को बहुत परेशानी हो रही है, रहने वालों को बड़ी परेशानी हो रही है। ये क्या व्यवस्था को सुधार रहे हैं या व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इसका कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। आपको यहाँ पर काफी टाइम से रह रहे हो, हाँ जी। कब से ये आप देख रहे हैं? पिछले बहुत टाइमों से ये यही हालत बनती जा रही है। हालों में बारिश आती है, पानी से सड़कें खराब हो जाती हैं, ये अब कीचड़ निकाल के बाहर ने पटक दिया है, उससे लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। कभी रोजीना सही कभी ना कभी एक्सीडेंट या लोग फिसल जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, बड़ा परेशान होते हैं, गिर जाते हैं, सब कुछ है, मगर प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इनका साफ तौर से कहना है कि प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। मैं प्रदीप गोयल, न्यूज़ 21 के लिए। मानसून सत्र कामा थाना पुलिस और डिग डीएसटी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चर्चित मां बेटी हत्याकांड के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 7,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह पिछले 2 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहा था। एसपी कामले शरण गोपीनाथ के निर्देशन में चलाए गए इस विशेष अभियान में कामा पुलिस और जिला विशेष टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हरियाणा के पलवल निवासी आरोपी बादल पुत्र जगत सिंह गुर्जर को उसके गृह क्षेत्र कुशलीपुर पलवल से गिरफ्तार किया है। इस सफल कार्रवाई में डीएसपी प्रभारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम के सदस्य कपिल चौधरी और शाहबुद्दीन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। कामा से राकिब खान की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हाईवे और सड़कों पर खड़े ट्रकों से शातिर तरीके से डीजल चोरी करने वाला और जिला पुलिस की टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल 15,000 का इनामी बदमाश सद्दाम उर्फ बुचिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने तकनीकी इनपुट और तत्परता दिखाते हुए शातिर अपराधी को दबोचने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न थानों में चोरी, हाईवे लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे करीब 1.5 दर्जन यानी कि 18 गंभीर मामले पहले से दर्ज है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में अंकुर सिनेमा स्थित वक्फ संपत्ति के उपयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता शोएब खान ने इस बेशकीमती वक्फ जमीन के रखरखाव और वर्तमान स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे समाज के काम में लाने की मांग बुलंद की गई है। शोएब खान ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल दागते हुए कहा कि जब ये संपत्ति वक्फ की है तो इसका उपयोग मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने मांग की है कि जमीन को मुक्त कराकर यहाँ समाज हित में स्कूल, मदरसा या कॉलेज जैसे संस्थान खोले जाने चाहिए। मामले को गंभीरता से उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता ने इस पूरे प्रकरण में वक्फ बोर्ड में पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिकाओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर कस्बे में उस समय माहौल गर्मा गया जब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा एक पीड़ित परिवार का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। माकपा सीपीआईएम नेता मुकेश मोहन पुरिया के नेतृत्व में आक्रोशित लोगों और पीड़ित परिवार ने पुलिस की मौजूदगी में बैंक की शाखा पर ताला जड़ दिया और बैंक प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बैंक के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। माकपा नेता मुकेश मोहन पुरिया ने एयू बैंक प्रशासन को आड़े हाथों लगते हुए कहा कि बीमा के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद क्लेम देने के वक्त बैंक अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की स्पेशल रिपोर्ट। नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में रावत भाटा क्षेत्र में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पिछले 70 वर्षों से क्षेत्र के चिकित्सा और मानवता की सेवा में जुटे परमार परिवार का बुनकर समाज और विभिन्न सामाजिक संस्थानों और शहरवासियों द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जी.जे. परमार एवं डॉक्टर भवानी शंकर परमार को उनकी निस्वार्थ चिकित्सा सेवा, अनुकरणीय समाज सेवा तथा जरूरतमंदों की निरंतर सहायता के लिए शॉल, साफा, माला एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं दे रहे परिवार के युवा डॉक्टर पंकज परमार एवं डॉक्टर उमेश परमार को भी गुलदस्ता भेंट कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम का सफल संचालन रोशन लाल डांगी द्वारा किया गया। रावत भाटा से मदन मीणा की खास रिपोर्ट। सर आज डॉक्टर्स डे है
और रावतोड़ा के लोगों के लिए कुछ संदेश आपका? हाँ, स्वस्थ और मस्त रहे, जितनी मेरी सेवा होगी करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा। मैं रावत बाटा और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ कि आज समाज के द्वारा और सर्व समाज के द्वारा मुझे जो आज सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज डॉक्टर्स डे श्री करणपुर कस्बे के जलदाय विभाग कार्यालय में वार्ड नंबर 11 के मोहल्ले वासियों ने पानी की भारी किल्लत से परेशान होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नियमित पेयजल सप्लाई नहीं मिलने और लंबे समय से नई पाइपलाइन नहीं डाले जाने से आक्रोशित लोगों ने विभाग का घेराव कर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे मोहल्ले वासियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पिछले 2 साल से पानी की सुचारू सप्लाई के लिए जलदाय विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों ने आक्रोशित वार्डवासियों को आश्वस्त किया है कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए प्रशासन से बातचीत की जा रही है। जल्द ही पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में मोहल्ले ने नई पाइपलाइन डालने का काम दोबारा शुरू करवाया जाएगा ताकि वार्ड नंबर 11 के प्रभावित लोगों को अब पानी की इस विकट समस्या से जल्द राहत मिल सके। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। जयपुर जिले के चाकसू क्षेत्र के लिए एक बेहद हर्ष का विषय सामने आया है। मानपुरा निवासी राम सिंह चेची को सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवनारायण मंदिर ट्रस्ट जोधपुरिया धाम के मंत्री पद की बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति के बाद से ही पूरे चाकसू कस्बे सहित समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी कड़ी में नवनियुक्त मंत्री राम सिंह चेची का चाकसू पहुंचने पर भव्य स्वागत और नागरिक अभिनंदन किया गया। मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने की खुशी में चाकसू स्थित विद्या वाटिका पब्लिक स्कूल में एक विशेष स्वागत समारोह आयोजित किया गया। स्कूल के संचालक कैलाश गुर्जर के नेतृत्व में उपस्थित प्रबुद्धजनों ने नवनियुक्त मंत्री का माल्यार्पण और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। मैं पहले तो हमारे जो मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष नरेश जी और रतनदीप जी और जगदीश जी वोकन का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उनके कार्यकारिणी मुझे मंत्री का पद दिया। और फिर हमारे जो कैलाश जी मुकेश जी, इन्होंने आज विद्या वाटिका संस्थान में मुझे बुलाकर मिठाई खिलाकर मेरा जो मान सम्मान किया, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो भी देवनारायण जी के विकास में हमेशा ही हमें अग्नि देते हैं और मैं सभी से बोलूँगा मेरी युवा साथी टीम को कि आप देवधाम जोधपुरिया विकास में हमेशा साथ मेरे खड़े रहेंगे और हम आगे मंदिर का विकास कराने में मेन भूमिका निभाएंगे। परिचय दीजिए आप। मैं राम सिंह चेची, मेरा गांव मानपुर डोंगरी, चाकसू तहसील जयपुर। मैं पहले तो हमारे मानसून की पहली बारिश ने ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और दावों की पोल खोलकर रख दी है। चाकसू क्षेत्र के राघोपुरा गांव के मुख्य मार्ग की बदहाल स्थिति पहली ही बरसात में उजागर हो गई है। बारिश के बाद मुख्य सड़क पर भारी कीचड़ और गहरे गड्ढे होने के कारण ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से ठप होने की कगार पर है। 2 पहिया वाहन चालकों, स्कूली बच्चों, किसानों और बुजुर्गों को इस रास्ते से गुजरने में रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सड़क की खस्ताहाली से अवगत कराया और इसकी मरम्मत कराने की मांग भी की, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चाकसू से महावीर स्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सिक्कर रोड स्थित जोड़ला पर गुरुवार को जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जेडीए की टीम ने सड़क की जद में आ रहे कई अवैध निर्माणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान मौके पर जेडीए के दस्ते के साथ भारी पुलिस जाब्ता और जेसीबी मशीनें मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध या कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का भारी बल मौके पर तैनात रहा। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। खबर दोपहर में बस इतना ही। देखते रहिए News 21। धन्यवाद।